बीएलबी क्या है? बीएलएलबी कौन कर सकता है? क्या बीएलएलबी करने के लिए 10+2 में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना ज़रूरी होता है? या फिर 10+2 मैथ से है, बायो से है, या आर्ट से है, या कॉमर्स से है, किसी भी सब्जेक्ट से है, क्या वो लोग बीएलएलबी कर सकते हैं? तो आपके लिए मैं ये इन्हीं सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स लेकर के आई हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम शिक्षा में, जहां आज हम बात करेंगे सीयूटी बीए एलएलबी एंट्रेंस सिलेबस के बारे में और इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। इस कोर्स को करने के लिए आपका जो 10+2 है वो किन सब्जेक्ट से होना चाहिए, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीयूटी जो है ये यूजी सिलेबस होगा। बीएलएलबी जो कोर्स है ये यूजी में आता है और 2024 में इसके जो फॉर्म है अप्लाई करने के वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और मई और जून में ये आपके जो एंट्रेंस है वो कंडक्ट हो जाएगा। अगर बात करें कंडक्टिंग बॉडी की, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जो इसका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। और जो यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूटी। इसमें इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे बीएचयू हो गया, बीबीएयू हो गया, एयू हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसके थ्रू एडमिशन लेती हैं। किसका? बीए एलएलबी का और भी अदर कोर्सेज का, लेकिन फिलहाल हम लोग बीए एलएलबी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बीएलएलबी कौन कर सकता है? बीएलएलबी कोई भी कर सकता है जिसका 12th में मैथ्स रहा हो, बायो रहा हो, आर्ट्स रहा हो या फिर कॉमर्स रहा हो। कोई भी स्ट्रीम है जिसका 10+2 में किसी भी स्ट्रीम का हो वो बीएलएलबी परस्यू कर सकता है। ठीक है, और ये जो बीएलएलबी का एंट्रेंस होता है ये 13 लैंग्वेजेस में होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और सारे जितने भी लैंग्वेज है आपके रीजनल, उसमें भी ये टेस्ट जो है कंडक्ट होता है। और अगर बात करें हम कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आते हैं, जिसमें आपका एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 4 मार्क्स मिलता है और एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाता है। ठीक है, यानी निगेटिव मार्किंग भी इसका होता है। तो सीयूटी 2024 यूजी जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे जो 2024 का होगा, जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस होंगी और सेक्शन 1B में आपकी 20 लैंग्वेजेस होंगी। इसमें आपको कोई मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज चुन सकते हो और उसमें एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप बीए एलएलबी को ही लेके चल रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज जरूर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी आगे की पढ़ाई बीए एलएलबी सब इंग्लिश में ही होने वाली है। तो आपका जो सेक्शन है लैंग्वेज का वो इंग्लिश उसमें रहना ही चाहिए। अगर सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें क्या लेना चाहिए? तो सेक्शन 2 जो होता है आपका डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट में आपको लीगल एप्टीट्यूड तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको लीगल एप्टीट्यूड लेना पड़ेगा। तो पहला सब्जेक्ट आप लोग इंग्लिश रख सकते हैं अगर बीए एलएलबी करने जा रहे हैं तो। दूसरा लीगल एप्टीट्यूड आपको लेना है और तीसरा सबके लिए कॉमन है जनरल टेस्ट, वो आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप बीएलएलबी करने जा रहे हैं या एंट्रेंस में अप्लाई होने जा रहे हैं तो पहला आपको जो सेक्शन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज रखना पड़ेगा। दूसरा आपको जो सेक्शन है उसमें लीगल एप्टीट्यूड रखना पड़ेगा, लीगल एप्टीट्यूड। और जो तीसरा है उसमें जनरल टेस्ट जो है इंक्लूड होगा, जो सभी को देना पड़ता है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको बीएलएलबी करना है तो आपको कौन कौन से सेक्शन जो है वो रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम आपके कंडक्ट होते हैं। 13 लैंग्वेजेस में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बांग्ला, आसामी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हो। अब यहाँ देखो 13 लैंग्वेज, 20 लैंग्वेजेस और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको कि अगर आपको बीएलएलबी करना है तो आपको लीगल एप्टीट्यूड लेना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। अगर हम बात करें मार्क्स की तो आपको 50 क्वेश्चन
टोटल कितने क्वेश्चन, लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 40 आपको करने हैं, और 45 मिनट उसके लिए टाइम दिया जाए, यानी 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। और अब बात करें अगर डोमेन सब्जेक्ट के बारे में, डोमेन सब्जेक्ट क्या रहेगा, लीगल एप्टीट्यूड। अगर आप BL LLB करने जा रहे हो तो उसमें भी रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। कितने क्वेश्चन, 50। और कितना आपको अटेम्प्ट करना है, 40 अटेम्प्ट करना है, और इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगा। ठीक। अगर जनरल जो सेक्शन है जनरल टेस्ट का, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 60, और इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 50, और इसके लिए आपको 60 मिनट जो है वो मिलेगा। तो ये तीनों सेक्शन आपने देख लिया, और कितना टाइम मिलेगा, कितना क्वेश्चन करना है। और अगेन मैं आपको बता दूं कि वन क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप करेक्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, 4 मार्क्स मिलता है। और वन क्वेश्चन का आंसर आप अगर रॉन्ग करते हो तो 1 माइनस जो है मार्किंग भी आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए। अब अगर हम इंग्लिश में आप जाएंगे या कोई भी लैंग्वेज लेंगे तो आपको लैंग्वेज के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी। ये जो भी लैंग्वेज लेंगे उन लैंग्वेज का इतना सारा पोर्शन जो है वो आपका कवर होगा। ठीक है, चलिए। अब जो मेन हमारा है लीगल डोमेन या लीगल एप्टीट्यूड सिलेबस, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको जुडिशरी पढ़ना पड़ेगा। जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्की क्या है, कोर्ट और लीगल ऑफिसेस इंडिया कौन कौन से हैं, और जुडिशरी का फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूशन इसका पढ़ना पड़ेगा। जुडिशरी का रोल क्या है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जजेस की कैसे होती है, ट्रेनिंग जजेस की कैसे होती है, रिटायरमेंट और रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है, ठीक है। कोर्ट्स क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये आपको जुडिशरी में पढ़ना है। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है टॉपिक्स ऑफ लॉ, जिसमें आपको लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया, जिसमें IPC आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो तीसरा है वो है आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल, एडजुडिकेशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें ADR क्या है, लोक अदालत क्या है, मीडिएशन कंसिलिएशन क्या है, ओम्बड्समैन क्या है, लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। जो नेक्स्ट हमारा सिलेबस का पार्ट है वो है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो ह्यूमन राइट जो है इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में कैसा है, वो कैसे काम करता है, वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है कि नहीं है, ये सारी बातें भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका जो पांचवा टॉपिक है वो आपको पढ़ना है लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। तो आप सभी जो है लॉ करके क्या बनोगे, एडवोकेट बनोगे, जो जुडिशरी में जाओगे और भी लीगल जो प्रोफेशन है वो अपनाओगे। तो एडवोकेट एक्ट क्या होता है, तो एडवोकेट आप जब बनते हो तो आपको एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले जो काम है वो एडवोकेट एक्ट में जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल इथिक्स हम लोग का क्या है, मतलब जो लॉयर्स हैं उनका क्या इथिक्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लॉयर्स जो है एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लीगल एजुकेशन इन इंडिया क्या है, लिबरलाइजेशन द लीगल प्रोफेशन है, वुमेन एंड लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, मतलब लीगल प्रोफेशन में वुमेन की क्या भागीदारी है, ये सारी चीज़ें भी आपको इस टॉपिक में पढ़नी है। नेक्स्ट जो है आपका छठा वो है लीगल सर्विसेज। तो लीगल सर्विसेज किसको फ्री लीगल एड मिल, मतलब फ्री विधि जो सहायता है वो किसको मिल सकती है, ठीक है। वुमेन को, चिल्ड्रन को या पुअर पीपल को जो है वो फ्री लीगल एड मिल सकता है, ठीक है। नालसा रेगुलेशन क्या है, लोक अदालत क्या है, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट क्या है, ये सारी चीज़ आपको लीगल सर्विसेज में पढ़नी है। ठीक। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में। तो इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ की ट्रीटीज क्या क्या है, समझौता क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्या है, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ क्या है, लॉ इंटरनेशनल लॉ और इंडिया में डिफरेंसेस और जो सिमिलैरिटीज है वो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो इंटरनेशनल लेवल पर है वो क्या है, ठीक।
आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, आईसीसी क्या है, अदर डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो 8वां है लीगल मैगजीम। तो बहुत सारे लॉ में ऐसे लीगल मैगजीम पढ़ने होते हैं, जैसे एक्टस नन फेसिट रियम निसी मिन सिट्रिया एड वॉलेरम एमिस एमिकस क्वीरी ऑडी अल्ट्रम पाटो पाटम। तो इस लीगल मैगजीम का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ आपको जो है वो एंट्रेंस सिलेबस में आपको पढ़नी है। ठीक है, लीगल मैगजीन भी बहुत ज़्यादा है। और सेक्शन 3 की अगर बात करें हम, जिसमें जनरल टेस्ट है, जिसमें आपको जीके, करंट अफेयर, जनरल जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कुछ क्वांटिटी रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी बातें आपको पढ़नी पढ़ेंगी। ठीक है, तो अगर आप जो है बीएलएलबी के लिए अप्लाई करना चाहते हो सीयूटी में, तो आप 3 सब्जेक्ट को लेकर के चल सकते हो। बहुत इजी है। इंग्लिश, दूसरा जो है वो लीगल एप्टीट्यूड, और तीसरा जो है आपका वो क्या है भाई, जनरल टेस्ट, जो आपका कंपलसरी है देने का। तो अगर आप बीएलएलबी करने की सोच रहे हो, सीयूटी में अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताया, 3 सेक्शन में जो सब्जेक्ट बताया, पहला इंग्लिश, दूसरा जो डोमेन आपका सब्जेक्ट है वो है लीगल एप्टीट्यूड, और तीसरा जनरल टेस्ट, इन तीनों को आप ले करके अच्छे से चल सकते हो। और अगर आपको तैयारी करने में, आपके एंट्रेंस में कोई भी परेशानी हो, या फिर कोई भी सिलेबस समझने में दिक्कत हुई हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने में। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर हियर।